हेलो फ्रेंड्स, विविंग सेक्शन के पार्ट 5 में आप सभी को स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोशन ऑफ लूम। लूम में कितने तरह के मोशन होता है और ये मोशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि लूम में मोशन क्या होता है और यह कैसे कार्य करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वीविंग के लिए लूम का प्रयोग किया जाता है। वीविंग क्या है वो समझते हैं कि इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प और वेफ्ट थ्रेड, इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प और वेफ्ट यार्न एंड मेक द फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि बुनाई के दौरान वार्प, ताना, वेफ्ट, बाना के इंटरलेसमेंट से जो फैब्रिक तैयार होता है जिसे हम वीविंग कहते हैं, इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। और वीविंग प्रोसेस को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लूम कहते हैं। लूम वैसे दो तरह के होते हैं, पावर लूम और हैंड लूम। पावर लूम जो इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है, पावर से चलता है, जिसे हम पावर लूम कहते हैं। पावर लूम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे शटल लेस, शटल लूम, जैकार्ड लूम, डॉबी लूम, इस तरह से कई तरह के हो सकते हैं। एयर जेट लूम, वाटर जेट लूम। हैंडलूम जो हाथ और पैर की सहायता से जो ऑपरेट किया जाता है उसे हम हैंडलूम कहते हैं, या इसको ट्रेडिशनल लूम भी कहते हैं। यह पुराने ज़माने में यह इसका काफ़ी बोलबाला था, क्योंकि एक ही ऑप्शन था हैंडलूम का, और इसी को मॉडिफाई करके पावर लूम का निर्माण किया गया। तो हैंडलूम में भी कई टाइप्स होते थे, जैसे जैकार्ड, डॉबी, इस तरह के टाइप्स होते थे। तो हैंडलूम भी काफ़ी, इससे बनने वाला फैब्रिक अच्छा होता था। तो आइए चलते हैं कि हम लूम में मोशन क्या होता है और ये कहाँ पे होता है और इसका क्या महत्व है, ये समझते हैं। तो लूम में तीन तरह के मोशन होता है। पहला प्राइमरी मोशन, दूसरा सेकेंडरी मोशन और तीसरा ऑक्सिलरी मोशन। ऑक्सिलरी मोशन को टर्शियरी मोशन भी कहते हैं। प्राइमरी मोशन को अब हम तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि प्राइमरी मोशन क्या है, सेकेंडरी मोशन क्या है और टर्शियरी और ऑक्सिलरी मोशन क्या है। तो आइए हम समझते हैं प्राइमरी मोशन। प्राइमरी मोशन तीन तरह के होता है। इसमें होता है शेडिंग, पिकिंग और बिटअप मोशन। ये शेडिंग क्या है? जब वीवर्स बीम से धागा निकल करके और आगे की ओर बढ़ता है, वीविंग के लिए जब जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हिल्ड शाफ्ट से जो धागा जुड़े हुए रहते हैं, सारे धागा हिल्ड शाफ्ट से जुड़े रहते हैं। हिल्ड शाफ्ट में एक हिल्ड आई होती है, प्रत्येक हिल्ड शाफ्ट में तार की जैसा लगा हुआ रहता है और उसमें हर एक तार में एक छिद्र होता है जिसे हिल्ड आई कहते हैं। और धागा को, वार्प का धागा को, वार्प कौन सा धागा? जो हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ऐसे लूम है, अगर ये लूम है तो इस तरह से धागा जो चलता है उसको हम वार्प के धागा कहते हैं। वार्प के धागा जो सेल्वेज के पैरेलल होता है, सेल्वेज के जो पैरेलल धागा होता है उसको वार्प के धागा कहते हैं। जब ये वीवर्स बीम से निकल करके धागा आगे की ओर बढ़ता है तो लीज रॉड और सपोर्टिव रोलर से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है और यह हिल्ड शाफ्ट से जुड़ जाता है। और हिल्ड शाफ्ट डिजाइन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते रहता है। जैसा डिजाइन चाहिए वैसा हिल्ड शाफ्ट का उतने नंबर ऑफ हिल्ड शाफ्ट भी लगाए जाते हैं और उसी तरह से इसमें हिल्डिंग भी किया जाता है। और यह हिल्ड शाफ्ट जब मशीन चलता है तो ऊपर नीचे होते रहता है। और इस दौरान जब धागा, वार्प का धागा है, दो भागों में बंटता है। जो हिल्ड शाफ्ट से जुड़े हुए धागा, जब हिल्ड शाफ्ट ऊपर जाएगा तो सारे धागा ऊपर जाते हैं और दूसरे हिल्ड शाफ्ट से जुड़े हुए धागा जो नीचे जाएगा तो नीचे होते हैं। यानी दोनों के बीच में एक गैप तैयार होता है और इस गैप को शेडिंग कहते हैं। और इस गैप तैयार करने में जो मोशन का प्रयोग होता है
उसे शेडिंग मोशन कहते हैं। पिकिंग क्या है? पिकिंग मोशन किसे कहते हैं? पिकिंग मोशन में क्या होता है कि वार्प के धागा के परपेंडिकुलर एक धागा इंटरलेस करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि शेड बना है, उस पिक को पास करने के लिए शेड बनाया जाता है। तो यह धागा क्या होता है कि वेफ्ट का धागा, जिसको हम पिकिंग कहते हैं, जिसको पिक यान कहते हैं। पिक यान जब एक छोर से एक सेलवेज से दूसरे सेलवेज तक इंटरलेसमेंट करते हुए जब पास करता है, जिसे हम पिकिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को पिकिंग कहा जाता है। पिकिंग प्रोसेस में जो मोशन होता है इसे पिकिंग मोशन भी कहते हैं। तीसरा है बिटअप मोशन। जब आपकी शेड तैयार हो गए, शेड से जो गैप तैयार हुआ, गैप से पिकिंग हुआ, यानी शटल पास हुआ, पिकिंग का प्रोसेस हुआ, और फिर इसके बाद कपड़ा का निर्माण होता है। कपड़ा के निर्माण होने में एक रीड का आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हर एक पिक के बाद रीड आगे की ओर और पीछे की ओर होना जरूरी होता है, जिससे फेल ऑफ द क्लॉथ यानी धागा को प्रत्येक धागे को भर्ती करता है और इस तरह से कपड़े का निर्माण करता है, फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम बिटअप प्रोसेस कहते हैं या बिटअप मोशन कहते हैं। अब समझते हैं सेकेंडरी मोशन। सेकेंडरी मोशन क्या है? सेकेंडरी मोशन भी दो तरह के होता है। सेकेंडरी मोशन में होता है लेट ऑफ मोशन और दूसरा टेक अप मोशन। लेट ऑफ मोशन अर्थात धागा को रिलीज करना, यानी कि जो विवर्स बीम पे धागा लपटा हुआ रहता है वो फैब्रिक बनने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और इस रोलर में एक मोशन दिया जाता है जिसे हम लेट ऑफ मोशन कहते हैं। और फिर यह वीविंग होकर के, शेडिंग होकर के, फिर बिटिंग होकर के, और यह फैब्रिक जब बन जाता है तो फैब्रिक बनने के बाद एक रोलर के ऊपर यह फैब्रिक लपेटा जाता है, जिसको हम क्लॉथ रोलर कहते हैं। और यह क्लॉथ रोलर पे जो फैब्रिक लपेटा जाता है और उस लपेटने के दौरान इस रोलर में मोशन दिया जाता है, इस मोशन को टेक ऑफ मोशन कहते हैं। यानी कि लेट ऑफ मोशन और टेक ऑफ मोशन दोनों साइमल्टेनियसली घूमता है, ताकि यह प्रोसेस करने में ज़्यादा समस्याएं नहीं उत्पन्न हो। और इन दोनों के मोशन एक दूसरे से सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम पुराने ज़माने में टेप रिकॉर्डर जब कैसेट लगाते थे उसमें रील हुआ करता था और दो फिरकी होते थे और वह दोनों फिरकी एक दूसरे के साइमल्टेनियसली घूमते थे। अगर एक रील रुक जाता था और दूसरा रील अगर घूम रहा है तो फिरकी जो रील होते थे वो क्या होता था, टूट जाता था। या फिर दूसरा रील घूम रहा है और एक रील रिलीज करते जा रहा है, एक रील क्या कर रहा है, रील को रिलीज करते जा रहा है, फिरकी रिलीज कर रहा है और आगे रिलीज किया हुआ उसके फिरकी पे नहीं लपटा जाता था, तो क्या होता था कि वह एक्स्ट्रा होकर के बाहर की ओर निकल जाता था। तो इसी मोशन को समझते हुए, इसी एग्जाम्पल से समझते हुए ऐसे ही बनाया गया है लूम में। लूम में क्या है कि अगर लेट ऑफ मोशन और टेक ऑफ मोशन की एक दूसरे से तालमेल नहीं होगा तो शेडिंग प्रोसेस, बिटिंग प्रोसेस, ये सारे समस्या आ जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है और कपड़ा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए टेक ऑफ मोशन और लेट ऑफ मोशन भी ये प्राइमरी मोशन को सहायता करता है, यानी कपड़ा बनने में, वीविंग करने में सहायता करता है। अब समझते हैं ऑक्सिलरी मोशन या टर्सरी मोशन। टर्सरी मोशन में क्या है? यह भी तीन तरह के होता है मोशन। इसमें होता है, पहला होता है वार्प स्टॉप मोशन, दूसरा वेव्ड स्टॉप मोशन और तीसरा होता है वार्प प्रोटेक्टर मोशन। अब ये समझते हैं तीनों मोशन को। आखिर वार्प स्टॉप मोशन क्या है और वेव्ड स्टॉप मोशन क्या है और वार्प प्रोटेक्टर मोशन क्या है। हालांकि यह मोशन अगर ना भी हो तो फैब्रिक बन सकता है, पर यह मोशन देने से फैब्रिक की क्वालिटी में इम्प्रूव हो सकता है। यह कैसे, हम एक एक करके समझते हैं। वार्प स्टॉप मोशन, वार्प के धागा जब रिलीज होकर के वीविंग हो रहा है और
उसी समय किसी भी समय वार्प का धागा ब्रेकेज हो सकता है, टूट सकता है, या फिर एक वार्प मिसिंग हो सकता है। तो उसके लिए हर एक वार्प के धागा में ड्रॉप पिन लगा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही एक भी धागा मिसिंग होगा या टूट जाएगा तो वह ड्रॉप पिन गिर जाता है और मशीन लूम को यह सूचना देता है कि धागा टूट गया, और वो इलेक्ट्रिक को रोक देता है, और इस तरह से मशीन रुक जाता है और कपड़ा खराब होने से बच जाता है। तो यह वार्प स्टॉप मोशन है। दूसरा क्या है? वेफ्ट स्टॉप मोशन। पिकिंग के दौरान अगर धागा टूट गया या धागा शटल से खत्म हो गया तो यह भी एक सेंसर लगा हुआ रहता है। इस सेंसर से धागे को जैसे ही खत्म होता है या जैसे ही ब्रेकेज होता है, लूम को सूचना मिल जाता है और यह लूम रुक जाता है। तो इस तरह से वेव्ड स्टॉप मोशन काम करता है। इससे भी अगर मान लिया जाए कि शटल का धागा खत्म हो गया या फिर वेव्ड का धागा टूट गया और मशीन चलता रहे, मशीन ना रुके, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे कपड़ा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से यह वेव्ड स्टॉप मोशन काम करता है। वार प्रोटेक्टर मोशन क्या है? वार प्रोटेक्टर मोशन में क्या होता है कि जब शटल एक छोर से एक शटल बॉक्स से दूसरे शटल बॉक्स तक पहुंचता है, इसी बीच में दोनों सेंसर लगा हुआ रहता है, जिससे शटल को पूरा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में वो कैच करते रहता है। अगर बीच में अटक गया या बीच में रुक गया तो यह पूरा सेंसर लूम को सूचना देता है और लूम रुक जाता है। अगर इस तरह से नहीं रुके तो क्या होगा कि जैसे रीड आगे पीछे होते रहता है, उसमें क्या होगा कि रीड से शटल डैमेज हो सकता है, रीड डैमेज हो सकता है, ताना सारे टूट सकते हैं। तो इस तरह से ये नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए वार प्रोटेक्टर मोशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, फैब्रिक खराब होने से बच जाता है। तो मुझे लगता है कि वार्प स्टॉप मोशन, वेव्ड स्टॉप मोशन और वार प्रोटेक्टर मोशन, ये तीनों मोशन से फैब्रिक की क्वालिटी को कंटिन्यूअसली बनाए रखने में सहायता करता है। तो ये तीनों मोशन को प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन और टर्शियरी मोशन या ऑक्सिलरी मोशन जिसको कहते हैं, ये लूम में हमने अच्छे से समझे। इसी तरह से यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।